की जो सैलरी थी उसमें अटैचमेंट थी, कुछ भी पैसा वगैरह डिडक्ट नहीं हुआ करता था। बट अभी थोड़ी सी काम में गिरावट है, काम कमी है। तो डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना कि एक कॉन्सिलेशन कर लेती है बंदों के साथ कि भाई 4 डेज ऑफ हुआ है तो 2 डेज का मनी का डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, और कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दिस इज योर फ्रेंड महबूब। बहुत दिनों के बाद आज वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं बैठ कर। एक्चुअली क्या है ना कि शेड्यूल भी टाइट थी और काम भी बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से वक्त नहीं मिल पा रहा था। और गाइस अभी कोरिया में इतनी ज़्यादा गर्म पड़ रही, इतनी ज़्यादा गर्म पड़ रही, जिसकी वजह से मैक्सिमम 90% फैक्ट्रीज जो है छुट्टी दे चुकी है, यानी हॉलीडेज। यहाँ पे अभी कोई काम नहीं, सिर्फ रेस्ट, क्योंकि गर्म ज़्यादा पड़ रही है। अभी देखो सुबह का 9 बज रहा है, अभी अगर मैं टेम्परेचर चेक करूंगा ना तो 28 to 30 डिग्री दिखाएगा, और दोपहर के वक्त 35। जो फीलिंग्स होती है ना 40 डिग्री के आसपास हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डिफरेंट फैक्ट्रीज वगैरह में जो काम होती है ना वो बैक टू बैक काम होता है, वो किसी तरीके का नहीं होता है। और कहीं ना कहीं थोड़ी सी टाइटनेस भी होती है, और एसी फैन तो होता ही है, मगर प्रोसेस की जो ये है ना जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानी होती है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर के ना प्रोडक्शंस का काम होता है, जिसकी वजह से बाय द गवर्नमेंट ऑफ कोरिया की तरफ से हमेशा हर साल अनाउंसमेंट होती है हॉलीडेज, समर वैकेशन होती है। बट इस बार कुछ ज्यादा ही गर्म पड़ रही, जिसकी वजह से पहले से ही छुट्टी अनाउंसमेंट कर दिया गया। जो भी मैक्सिमम फैक्ट्रीज हैं यहाँ पे, जो जिस तरीके का भी हो, हर जगह पे समर वैकेशन चल रहा है और ऑफ कर दिया गया। किसी जगह पे 9 डेज की ऑफ है, कहीं पे 5 डेज की ऑफ है, कहीं पे बहुत ज्यादा काम की प्रेशर है तो 4 डेज की ऑफ है। इस तरीके से टोटली, यानी मोरल ऑफ द स्टोरीज क्या है ना कि राइट नाउ कोरिया में हॉलीडे चल रहा है, समर वैकेशन। तो मैंने सोचा भाई कि आपको बताया जाए कि यहाँ पे समर वैकेशन में फैक्ट्रीज वगैरह भी ऑफ हो जाती है और मोस्टली काम बंद हो जाता है। क्योंकि एक्चुअली हुआ था क्या ना कि एक बंदा था, फॉरेनर था, वो मे भी कंबोडिया का था शायद, तो उसकी एग्रीकल्चर की वीजा थी, एग्रीकल्चर में वो काम पे आया था, जिसकी वजह से ना जिसमें क्या थी कि वो काफी गर्म पड़ रहा था, खुले में काम था, एकदम सराउंडिंग ओपन एरिया में काम था, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। यानी कि यहाँ पे गर्मी इस तरीके की है ना कि शिद्दत वाली गर्म है भाई, जैसे कि जब गर्म फीलिंग होती है ना ऐसा लगता है ना कि बदन में हीट सा हो गया, यानी बदन ऐसा लग रहा है कि जैसा जल रहा होगा। इस तरीके की परेशानी होती है यहाँ पे। पसीना भी आता है, लाइट आएगा, बट ऐसा लगेगा ना आपको कि कुछ जल सा रहा है, इस तरीके की फीलिंग्स होती है यहाँ पे। तो जिसकी वजह से उस बंदे का डेथ हो गया। उसके बाद और भी कई डिफरेंट एरियाज में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स वेट हुआ है, जिसकी वजह से अभी 90% फैक्ट्री में हॉलीडे हो रहा है। इसकी वजह से काम कम है, और जो भी डिफरेंट है जो फ्रेंड के साथ या फिर कहीं से भी कुछ खबर वगैरह आती थी तो उसमें भी थोड़ी सी बहुत ज़्यादा गिरावट है। कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं कहीं भी, क्योंकि सब जगह एक ही कहानी है, टोटली ऑफ है। तो यही तो अभी सुबह का 9 बज रहा था, मैं सोचा कि बैठ के आपको शेयर किया जाए और ये भी बताया जाए भाई कि कोरिया में जब ज़्यादा गर्म पड़ती है तो काम बंद हो जाता, ऑफ हो जाता, हॉलीडेज होती है। और पहले क्या था ना कि जिसकी जो सैलरी थी उसमें अटैचमेंट थी, कुछ भी पैसा वगैरह डिडक्ट नहीं हुआ करता था। बट अभी थोड़ी सी काम में गिरावट है, काम कमी है। तो डिपेंड्स ऑन दी फैक्ट्रीज। बहुत सारी फैक्ट्रीज है, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है ना कि एक कॉन्सिलेशन कर लेती है बंदों के साथ कि भाई 4 डेज ऑफ हुआ है तो 2 डेज का मनी का डिडक्ट कर लेंगे, क्योंकि अपने पास भी काम नहीं है, काम की गिरावट है। इसकी वजह से एक दूसरे को लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो इस तरीके से भी हो रहा है। बट ऐसा पहले नहीं हुआ करता था, क्योंकि अभी थोड़ी सी काम की गिरावट है, जिसकी वजह से ये कॉम्प्रोमाइज पोजीशन जो है दिस ईयर में देख रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। बट जो भी हो ठीक है, अगर अभी काम गिरा हुआ है या फिर कहीं ना कहीं पे फैक्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है तो चलो ठीक है, आपस में कॉम्प्रोमाइज करनी चाहिए। फिर जब मार्केट बूम होएगा तो फिर ये लोग ऐसे है ना कि फिर आपको रिटर्न भी करेंगे और आपको इसका बेनिफिट्स भी देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और वैसे तो भाई गर्म तो हर जगह ही पड़ती है, कोई नई बात तो नहीं है, मगर कहने का मकसद क्या है ना कि यहाँ पे जब गर्म पड़ती है तो सहूलत भी होता है भाई। हमारे यहाँ गर्म जब पड़ती है स्कूल छुट्टी हो जाती है, स्कूल की समर वैकेशन हॉलीडे हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि वर्क की भी समर हॉलीडेज होती है, यानी कि फैक्ट्रीज भी क्लोज होता है। वर्क एरिया जहाँ पर ओपन में हो या फैक्ट्री के अंदर भी हो तो वहाँ पे भी उसको ऑफ किया जाता है। सिर्फ रीज़न क्या है
कि भाई आप ठीक रहें, अगर आप ठीक रहेंगे तो फिर बाद में भी काम हो जाएगा, अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो फिर काम कहाँ से होगा। तो ह्यूमन राइट्स ऐसा है ना कि बंदों का ख्याल रखते हैं, वो चाहते हैं कि बंदा बचा रहे, ठीक रहे, हेल्थ अच्छी रहे। इसकी वजह से अगर ये हेल्थ अच्छा रहेगा फिर वो बाद में भी काम कर सकते हैं, वो बाद में भी काम करके रिकवर कर लेंगे। बट बंदे ही ठीक नहीं रहेगा तो भाई काम कैसे होगा। ये इस चीज़ की ना बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं साउथ कोरिया में। ये अच्छी चीज़ है जो अपने लोगों का ख्याल करते हैं, उस पर फोकस देते हैं भाई कि ये ठीक रहेंगे तो काम भी बराबर आगे तरीके से ठीक चलता रहेगा। और ये अगर ख़राब हो गए तो फिर रनिंग मार्केट में जब सब कुछ ठीक रहेगा तो फिर बंदे की शॉर्टेज नहीं हो जाए। तो ये चीज़ सही है। और उसके बाद क्या है कि भाई 10 डेज 5 डेज 6 डेज के बाद फिर से काम खुलना है, फिर से काम होनी है जहाँ पे भी हो, जो बंदा जहाँ पे सेट है। तो ये चीज़ें हैं। और स्कूल्स भी अभी ऑफ कर दिया गया यहाँ पर क्योंकि वाकई गर्म बहुत ज़्यादा पड़ रही है। मैं बाहर बैठा हूँ, ये देखो मेरी पोजीशन से, मैं एक छोटे से पार्क में बैठा हूँ। तो यहाँ पे मैं आकर बैठा, अभी तकरीबन सुबह का 9 बज रहा होगा यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि भाई यहाँ थोड़ा बैठते हैं। और यहाँ पे बाजू में थोड़ी सी हल्की सी ये बोल सकते हो आप, ये फ्रेश पानी है, यहाँ से उस तरफ और जाता है, किसी झील की तरफ से ये पानी आती है। तो यहाँ पर बैठने पे क्या ना एक अच्छा फीलिंग्स होती है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत रिलैक्स, बर्ड्स की आवाज़ भी आती है और सुकून सा मिलता है। तो मैं यहाँ पे बैठना मैं पसंद करता हूँ ताकि मैं बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स फील करूँ। फिर मैं अपने रूम पर जाऊँगा, रूम पर जाने के बाद नाश्ता वगैरह करना है। उसके बाद फिर देखते हैं क्या प्लानिंग है नहीं है। कहीं अगर घूमने की प्लानिंग बनती है तो घूमने निकल जाऊँगा, और अगर घूमने की प्लानिंग नहीं बनती है तो फिर घर पे रहूँगा, घर पे टाइम दूंगा। यही चीज़ है। तो राइट में क्या है ना, कोरिया में गर्म बहुत ज़्यादा पड़ गई है, काम की भी थोड़ी सी कहीं न कहीं ऊपर नीचे है। बट जो भी है ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। भाई हर जगह परेशानी आती है, फिर वो परेशानी ख़त्म भी होती है। कोई भी परेशानी की आना परमानेंट नहीं होता है, वो टेम्परेरी होता है, आज आया कल ख़त्म। तो ये लगा रहता है, इसके लिए लेकर परेशान नहीं होने का, या इसके लिए फिक्रमंदी नहीं होना कि भाई वहाँ पे ऐसा हो रहा है। कुछ नहीं, परेशानी टेम्परेरी होती है भाई, आज आए कल ख़त्म हो जाएगा, फिर नई अच्छी वक्त शुरू होगी। हर परेशानी के बाद आराम है। अगर ज़िंदगी एक ही फ्लेक्सिबिलिटी में चले ना तो फिर वो भी मज़ा नहीं है ना। हमेशा चेंजेस आने चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव आनी चाहिए। तो उसमें क्या ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, बहुत सारी चीज़ों की ना एक्सपीरियंस होता है। और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा ना उतना ही ज़्यादा समझदारी में इजाफा होता है। वो समझ में आता है कि भाई गलती कहाँ कर रहा हूँ, गलती किस तरफ हो रही है। तो ये एज एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ भी है, आज इधर पे ऐसा है तो कल ठीक होगा, और कल तक तो ठीक ही था भाई। अप्स डाउन तो हर जगह पे लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भी रोजगार कम्प्लीटली से ख़त्म हो गया या नहीं है। बट पहले जिस तरीके से हुआ करता था ना, मतलब हर जगह काम ही काम है, हर जगह बाहर ही बाहर है, इसमें थोड़ी सी गिरावट है, ये फैक्ट है। इसमें थोड़ी सी गिरावट है, बहुत सारी रीजंस थी। गवर्नमेंट अनस्टेबल थी, उसके बाद में इलेक्शंस हुआ है, फिर उसके बाद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे डिफरेंट कंट्रीज में वॉर्स है। तो बहुत सारी चीज़ें तो आपके सामने ही है ना। तो उसके बाद फिर भी ये बोलूँगा ना कि फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद भी साउथ कोरिया नंबर 1 है भाई। आपको पता होगा जब कोविड हुआ था 2020 में, मार्च 2020 में जब कोविड आया था ना, पूरी वर्ल्ड लॉकडाउन हुई थी हर जगह। इवन अमेरिका बोलो, यूके बोलो, फ्रांस बोलो, जो भी स्टेबल कंट्रीज थी सभी मैक्सिमम परसेंटेज में लॉकडाउन हुआ। बट इवन साउथ कोरिया था जहाँ पे कोई कोविड में लॉकडाउन नहीं हुआ। बहुत ही अच्छे सिस्टम के तहत उन्होंने क्या किया, हर जगह क्वारंटाइन किया। ये एग्जाम्पल सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कोरिया की भाई, जो इन्होंने परेशानी से कैसे निकलना है इनको पता है, परेशानी से बाहर कैसे आनी है ना इनको पता है। ये हैंडल अच्छा करते हैं, हर परेशानी में घबराती नहीं। इसी की वजह से तो कोरिया भाई स्टेबल है, नंबर 1 है। तो भाई अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसे कोरिया के रेगुलर चाहते हैं तो मुझे लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर लेना, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू अपडेट दूंगा तो वो आपको मिलता रहे। तो गाइस फिर मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक खुद का ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।